हेलो, मैं हूँ उषा और आप देख रहे हैं उषा ध्रुवी क्रिएशन चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज हम सीखेंगे कक्षा 9वीं की कविता चांदनी रात। तो इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म हुआ 3 अगस्त 1886 चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई 12 दिसंबर 1964। तो इनका अगर परिचय दिया जाए तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। इनकी रचनाओं में नारी प्रति करुणा की भावना होती है। तो इनकी रचनाएं हैं पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, राजा प्रजा, रंगमंच आदि। संबंधी यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रस्तुत कविता पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। तो इसमें चंद्रमा की छटा का सुंदर वर्णन किया गया है। शुभ्र श्वेत चंद्रमा का सौंदर्य देखते ही बनता है। इस कविता में इतना प्रकाश फूट पड़ता है कि पूरी पृथ्वी ज्ञान प्रकाश में नहाती हुई प्रतीत होती है। श्री राम पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जा चुके हैं। वहां वह पत्तों की कुटी यानी पर्ण कुटी में रहते हैं। एक रात राम और सीता विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण बाहर कुटी का पहरा दे रहे हैं। इस दृश्य को कवि मैथिली शरण गुप्ता जी ने अपने काव्य ग्रंथ पंचवटी में लिखते हुए कहा है। यहाँ पर कवि कहते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें हैं तो वो जल यानी पानी, थल यानी जमीन, तो पानी और जमीन पर पड़ रही है और ऐसा लगता है कि वो मानो खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी पृथ्वी, अंबर यानी नभ, नभमंडल या आकाश। तो आकाश की ओर जब देखते हो तो जहाँ देखो वहाँ आपको बहुत सारी चांदनी चमकती हुई दिखते है ना। तो मानो पूरी पृथ्वी, अवनी यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, तो पूरी पृथ्वी और आकाश में एक सफ़ेद चादर जैसी चांदनी बिछी हुई सी लगती है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी प्रसन्नता। हम जब भी खुश होते हैं तो हम किसी न किसी तरह अपने प्रसन्नता प्रकट करते हैं। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जब धरती बहुत प्रसन्न होती है तो वो क्या करती है, तो वो अपनी प्रसन्नता किस तरह दिखाती है। तो पृथ्वी पर जो हरी हरी घास होती है हरित तृणों की नोकों से, तो जो हरी भरी घास जो होती है उसकी जो नोक होती है वो चांदनी की प्रकाश से चमकती है और ऐसा लगता है कि वो बहुत प्रसन्न है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु यानी पेड़। तो ऐसा लगता है कि मंद पवन के झोंकों से यानी मंद मंद धीमी धीमी हवा चल रही है और हवा के साथ ये पेड़ पौधे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदनी कैसी है, निर्मल, स्वच्छ यानी निर्मल है और ये रात जो है वो बहुत ही निस्तब्ध यानी शांत है। निशा यानी रात, तो ये जो रात है ये बहुत ही शांत है। देखो रात के वक्त कभी भी कोई आवाज़ नहीं होती और जहाँ देखो वहाँ हर तरफ आपको शांतता दिखाई देती है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो वातावरण में सुमंद गंध यानी सुमंद यानी मंद मंद सुगंध सर्वत्र फैली हुई है। स्वच्छंद यानी सर्वत्र मुक्त संचार कर रही है एक धीमी धीमी गंध, एक मंद मंद सुगंध सब वातावरण में फैली हुई है। निरानंद है कौन दिशा, यानी निरानंद यानी आनंद ही आनंद। यहाँ जहाँ देखो वहाँ ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जहाँ पर आपको आनंद दिखाई नहीं देता, यानी सर्वत्र सिर्फ आनंद का ही माहौल है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप,
पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। रात हो गई है लेकिन कोई भी गतिविधि बंद नहीं होती है। लोग सो रहे हैं, प्राणी शिकार ढूंढ रहे हैं या और कोई कुछ कार्य कर रहे हैं। यानी नियति, जो भाग्य के जो कार्य है वो कैसी होती है, यानी अभिनेत्री के समय अभिनय करने वाली जैसी होती है। तो सारे कार्य बिल्कुल वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। पर यानी लेकिन, एकांत यानी शांत ढंग से, तो लेकिन बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप सब कुछ हो रहा है, कहीं कोई आवाज नहीं है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। तो यहाँ पर वसुंधरा यानी पृथ्वी। तो कवि कहते हैं कि जब सो जाते हैं, सब सो जाते हैं, तब पृथ्वी, वसुंधरा यानी पृथ्वी, आकाश में चांद तारों के रूप में सब यहाँ मोती बिखेर देती है। यानी सब सो जाते हैं तब पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पर मोती बिखेर देती है। रवि, रवि यानी सूरज, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और धीरे धीरे रात ढल जाती है, सवेरा होने लगता है, सूरज इन मोतियों को समेट लेता है। यानी सुबह का उजाला होता है, तब आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो यहाँ रात, सूर्य को विश्राम कौन देती है? रात। तो जब सवेरा होता है तो सूरज जो चांद तारे रूपी मोती बटोरता है, वो जाते जाते किसको दे जाता है? संध्या को दे जाता है। उसको विश्राम देने वाली संध्या यानी रात को वो सौंप देता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका, शाम यानी काला, तनु यानी शरीर। तो अर्थात जब शाम होती है तो चांद तारे आकाश में फिर से चमकने लगते हैं और वे मोतियों जैसे, कैसे? मोतियों जैसे प्रतीत होता है। इससे रात जो काली होती है, शाम यानी काली जो होती है, तो उसका शरीर भी कैसा होता है? काला ही होता है। तनु यानी शरीर, तो उसका शरीर भी काला होता है। वो चांद तारों के कारण प्रकाशमान होता है और उसका नया रूप छलकने लगता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी यानी वट के 5 वृक्ष की वटी, यानी घास फूस से बनी हुई झोपड़ी। पर्णकुटी यानी घास फूस पत्तों से बनी हुई झोपड़ी, कुटी यानी झोपड़ी। तो 5 वृक्षों की छाया में पत्तों की छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, और उसी के बराबर, उसके सन्मुख यानी उसी के बिल्कुल सामने, स्वच्छ यानी साफ सुथरी, शिला यानी पत्थर, पत्थर बड़ा सा पत्थर है और बिल्कुल उसी के सामने धीर वीर निर्भीक मना, और उसी शिला पर एक धीर यानी दृढ़ मन वाला और वीर यानी साहसी। तो धीर वीर निर्भीक यानी किसी से भी न डरने वाला योद्धा, साहसी योद्धा वहाँ पर विराजमान है, बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। कवि कहते हैं कि इस समय सारा संसार सो रहा है, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन यानी संसार, पूरा संसार सोया हुआ है। पर यहाँ कौन है, कौन धनुर्धर है? जो तीरंदाज होते हैं उन्हें कहते हैं धनुषधारी यानी धनुर। तो जो धनुषधारी है वो इस समय जाग रहा है। कौन जाग रहा है? धनुर्धर जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। वे कहते हैं कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह कामदेव सा, कुसुमायुध यानी कामदेव सा, योगी सा यानी कोई भोगी, कोई सन्यासी। तो कामदेव सा कोई भोगी है या कोई सन्यासी जैसा बना दृष्टिगत होता है, तो जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है।